हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही प्यारी सी ड्रेस का ट्यूटोरियल शेयर करेंगे। इस ड्रेस में छोटे छोटे से कुछ इस तरीके के स्पैरो बनाए गए हैं। तो ये इस स्पैरो को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, उसे कैसे बनानी है, इसका फुल ट्यूटोरियल हमने दिया है। तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमने ये बारीक वाले वाइट कलर के मोती लेने हैं, जिसे करदाना भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने ये फ्लैट वाले सीक्वेंस, ये गोल्डन कलर के हैं। अगर सीक्वेंस ना भी हो तब भी चलेगा, पर इस थोड़ा सा सीक्वेंस लेना है। और साथ ही हमने बड़े वाले पर्ल, ये तो ज़रूरी है, इसे ज़रूर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये 3 मटेरियल लेने हैं स्पैरो बनाने के लिए। अब हमने जो स्पैरो पेपर पे ड्रॉ करी है उसे फैब्रिक पर प्रिंट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने कार्बन पेपर को अपने फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से सेट करना है, और उसके ऊपर हमने जिसमें हमने स्पैरो बनाई है वो वाला पेपर ऊपर रख कर उसके ऊपर से पेन या पेंसिल की हेल्प से एक बार फिर से इस तरीके से चलाते हुए ट्रेस कर लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि फैब्रिक का कलर बहुत ही डार्क था और सही से इसीलिए निशान दिखाई नहीं दे रहा था। पर हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब सुई धागे की हेल्प से हमें कुछ इस तरीके से इस पर जो हमने करदाने लिए हैं उससे ये पूरी स्पैरो बना लेंगे। यहाँ पे हमने 3 से 2 करदाने ही लेने हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन बनी है काफ़ी बारीक है, इसलिए हमने ज़्यादा करदाने एक साथ नहीं लगाने, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हमें कोशिश करना है कि 2 से 3 ही लें, या 3 से 2, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और थोड़े थोड़े से इसी तरीके से करदाने सुई में लेते हुए उसे अच्छे से टक कर देंगे। और जो लास्ट वाला कट बीट्स होगा उसमें हमने पहले भी वीडियो में बताया है, इसका ट्यूटोरियल हमने दिया है कि किस तरीके से इसे फिनिशिंग के साथ लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने करदाने को पूरा इस तरीके से टक कर लेना है। और ये जो हमने स्पैरो बनाई है इसकी पूरी आउटिंग करदाने से ही हमने करनी है। तो इस तरीके से हमने स्पैरो को पहले रेडी कर लेना है। उसके बाद बड़े वाले पर्ल को कुछ इस तरीके से टक करना है। यहाँ पे नीचे की साइड से नीडल को ऊपर लेके आएंगे, उसमें हमने एक बड़ा वाला पर्ल लेना है और उससे वहीं पे नीचे की साइड नीडल को ले जाते हुए टक कर देना है। उसके बाद दोबारा से नीडल को बाहर की तरफ लाएंगे और एक और पर्ल टक करेंगे। इसी तरीके से हमने एक हल्का सा कर्व लाइन बनाते हुए, जैसा हमने स्पैरो की ये लाइन बनाई है, इसके विंग्स बनाए हैं, सेम उसी शेप में हमने ये पर्ल टक करने हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 7 पर्ल टक किया है। आपका स्पैरो का साइज जैसे बड़ा और छोटा होगा तो आपको उसी हिसाब से पर्ल टक करने हैं। पर्ल टक करने के बाद अब हमने सीक्वेंस लगाने हैं। तो जहाँ पे इसके विंग्स में थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली दिख रही है वहाँ पे हमने सीक्वेंस को लगा देना है। बहुत ही आसान सी हैंड एम्ब्रॉयडरी है और इसका ट्यूटोरियल भी हमने बहुत ही इजी वे में दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेम इसी तरीके से पूरी ड्रेस में थोड़ी थोड़ी सी दूर पर 3 से 4 इंच की गैप पर स्पैरो बना लेने हैं और उसमें सेम एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी ये वाली डिज़ाइन भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।